संसद सत्र के बीच अचानक राहुल गांधी नितिन गडकरी से मिलने पहुंच जाते हैं। एक तरफ संसद चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी तीनों की बंद चेंबर में मुलाकात होती है। काफी देर तक बातचीत होती है और इसी वजह से ये मुलाकात चर्चाओं में भी आ चुकी है। हलचल काफी ज्यादा सियासी बढ़ चुके हैं इस मुलाकात की वजह से। एक तरफ जहां संसद में लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रश्नकाल के वक्त पर अचानक राहुल गांधी नितिन गडकरी के चेंबर में पहुंच जाते हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद होती है और इसका वीडियो भी बाकायदा सामने आता है कि किस तरीके से तीनों नेता बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका से नितिन गडकरी बातचीत करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ में और भी तमाम लोग मौजूद होते हैं, लेकिन तीनों बैठकर बहुत इत्मीनान से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। और ये बातचीत किस विषय पर हुई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरी मुलाकात को लेकर वो बता देते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा गया, राजस्थान के छोटे ट्रक और बस बॉडी बनाने वालों के एक प्रतिनिधिमंडल से आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चिंता जताई कि सरकार के नए मानक और अत्यधिक फीस कई छोटे निर्माताओं को कारोबार से बाहर होने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। राहुल जी ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ इस प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करेगी और इन मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करेगी। यानी कि राहुल गांधी सीधे लोगों की समस्याओं को लेकर पहुंच जाते हैं नितिन गडकरी के चेंबर में। दरअसल राहुल गांधी से मिलने के लिए एक बस बॉडी बनाने वाले कामगारों का प्रतिनिधिमंडल आता है संसद भवन में। उनके चेंबर में वो मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं। समस्या यही है कि सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत अब जितने भी स्लीपर बसेस की बॉडीज बनेगी या उन स्लीपर बसेस को बनाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं सिर्फ वही बना सकती हैं। छोटा मोटा कोई भी कारीगर उसको नहीं बना सकता है। इसी वजह से इन सभी के कारोबार पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। राजस्थान में बस बॉडी बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर यह कारोबार बहुत ज्यादा फलता फूलता है और इसी वजह से वहां के जो कामगार हैं उन्हें इन नए नियमों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स, फीस देना और सर्टिफिकेट के लिए तमाम बड़ी फीस की वजह से भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अपनी समस्या को लेकर वो सीधे राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि इस एक समस्या की वजह से करीब 1 लाख लोगों का रोजगार खतरे में पड़ चुका है और बहुत लोगों के घर भी उजड़ने को आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए अब चीजें नहीं बची हैं। सरकार के तमाम नियमों की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको रोजी रोटी में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इस वजह से सीधे वो राहुल गांधी के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। बड़ा प्रतिनिधिमंडल होता है, वो जाकर राहुल गांधी से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें तोहफे में एक मूर्ति भी देते हैं, उन्हें पगड़ी भी पहनाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आती है। और इसके बाद वो राहुल गांधी के सामने अपनी एक एक बात रखते हैं और राहुल गांधी उनकी एक एक बात को सुनते हुए सीधे नितिन गडकरी के पास ले जाते हैं, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी से वो बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं के लिए उनसे सीधे मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए, इनके बारे में, इनकी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के बारे में सोचा जाए। सीधे इसको लेकर वो नितिन गडकरी से सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे जाते हैं और इसके अलावा एक खास सवाल भी वो नितिन गडकरी से पूछते हैं। नितिन गडकरी से राहुल गांधी साफ तौर से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर लगातार ऐसी बसों में आग लगने की खबरें क्यों सामने आ रही हैं और खास तौर से राजस्थान के आसपास के जो हाईवेज है वहां पर ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। इसको लेकर वो तीखा सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, जिसका फिर बाद में नितिन गडकरी जवाब भी देते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेताओं की बातों को बहुत गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती, लेकिन वो छोटे उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो राजस्थान बस बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से साथ मिलकर तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। राजस्थान पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। अगर सरकार इन नियमों में थोड़ी सी भी राहत दे देती है तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में स्थित सैकड़ों वर्कशॉप्स को फिर से संजीवनी मिल सकती है। मौजूदा वक्त में मान्यता न होने की वजह से इन बिल्डर्स द्वारा बनाई गई बसों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। यानी कि उन्होंने पहले से ही कुछ बसेस बना ली थी, लेकिन अचानक से सरकार का यह नया नियम आ जाता है, जिस वजह से उनकी बसों का अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक मान्यता प्राप्त कंपनी नहीं है और मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स
कागजी कार्रवाई और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मोटी रकम भी देनी पड़ेगी जो कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से सीधे वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनका काम हो चुका है, बसेस बन चुकी हैं, लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट उनका उन बसों में हो चुका है उसे भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कोई भी बस को लेगा नहीं, और कोई बस लेगा नहीं तो उन्हें अपनी कमाई के पैसे भी नहीं मिलेंगे, जिस वजह से ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और सीधे अपनी परेशानी लेकर वो पहुंचते हैं राहुल गांधी के पास, जो कि सीधा नितिन गडकरी के पास पहुंच जाते हैं। प्रियंका गांधी को साथ में लेते हुए वो नितिन गडकरी से बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और एक एक समस्या के बारे में ठीक से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। नितिन गडकरी भी अपनी बातें समझाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बस बॉडी बिल्डर एसोसिएशन का कहना यही है कि सिर्फ सुरक्षा नियमों की वजह से, उनको सख्त करने की वजह से उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ रही है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ एक तरफ के बारे में सोच के दूसरे तरफ को वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार का सवाल है और बहुत वक्त से जो लोग यही काम करते आए हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा किसी और चीज में स्विच करने का, और उसमें बहुत बड़ा टाइम भी लग सकता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ही वो सीधे नितिन गडकरी से अपनी बातों को रखते हैं। नितिन गडकरी भी उन्हें बात बताते हैं और इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया हुआ है कि वो इनके बारे में बहुत गंभीरता से सोचें और आगे इस पर चर्चा की जाए। यानी कि राहुल गांधी सीधे समस्याओं को लेकर मंत्री के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस समस्या को सॉल्व किया जाए, जिस वजह से ही ये मुलाकात मौजूदा वक्त में चर्चा का विषय बन चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।